बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। मैं मिसेस अब्दुल अज़ीज़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। जी जनाब, आज हम गए सब्ज़ी मंडी प्याज अदरक लहसुन लेने। तो और मैंने व्हाट्सएप से कहा, व्हाट्सएप मुझे ले गए। ये देखिए, ये सारा मीनार पाकिस्तान की बाउंड्री है, ये सारी की सारी। तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग भी बना लूँगी, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊंगी कि मंडी मेरे घर से कितनी दूर है। ये देखिए, मंडी स्टार्ट हो गई है। तो अंदर जाके तो मैंने कोई भी वीडियो कैप्चर नहीं की और ना ही मैंने बनाई है। मैंने कहा बस बाहर बाहर से मैं बना लूँ, बाकी मैं घर आके देख लूँगी क्या करना है। ये मंडी है, ये सब लोग बैठे हैं। व्हाट्सएप ने इधर साइड पे बाइक लगा ली थी। जी जनाब, ये हम घर आ गए थे, सामान मैं ले आई थी सारा। वापसी पे मुझे एक बाबा जी कहने लगे, मैंने पूछा उनसे कि साग का मौसम है? तो उन्होंने कहा हाँ जी बेटा, अभी 15 दिन और हैं। तो मैंने फिर उनसे कहा कि मुझे 3 किलो साग दे दें। उन्होंने साग भी मुझे ज़्यादा दे दिया, 40 रुपये किलो के हिसाब से, और बाथू भी दे दिया उन्होंने, और पालक भी खुद ही दे दी, यानी कि 2 किलो पालक भी उन्होंने खुद ही दे दी। 270 रुपये का उन्होंने मुझे सामान दिया। मैं खुशी खुशी ले आई। लहसुन मुझे इस बार ठीक नहीं मिला, क्योंकि वो कह रहे थे कि लहसुन ख़त्म हो गया। करेले भी बस इसी तरह के थे। मैंने कहा चले मेरे व्हाट्सएप शौक से खाते हैं तो मैं ले लूँ। प्याज मुझे मिली थी 800 की 5 किलो। तो ज़रा इस तरह की मिली थी। मुझे ज़रा साफ़ सुथरी प्याज देख के खुशी होती है, पर इस तरह की थी तो मैंने कहा चलें कोई नहीं। साग मैंने अच्छी तरह बारीक बारीक काट के, पालक को बारीक बारीक काट के, बाथू को बारीक बारीक काट के, तो मैंने ना इसको अच्छी तरह से धो लिया। मैंने कहा चलो आज हम साग बनाते हैं। बच्ची मेरी कह रही थी मम्मा जाती बाहर का साग खिला दो। तो मैंने कहा बेटा मौसम नहीं है, लेकिन मुझे बाबा जी कहने लगे अभी 15 दिन हैं, अभी 15 दिन हैं इसके मौसम के, आप पेट भर के जितना मर्ज़ी खाएं और बड़ा जायके का बनेगा, आप लेके जाए। मैंने बाबा जी से पहले तो कहा कि मैं आगे से होके आती हूँ, फिर मैं ख़रीदती हूँ आपसे, क्योंकि आपको पता है इतना कुछ उठाया हुआ होता है तो फिर हिम्मत नहीं होती ये भी उठाने की। व्हाट्सएप बाइक एक दूसरी जगह पे लगा लेते हैं और ख़ुद बाइक पे बैठ जाते हैं। मुझे कहते हैं जाओ तुम शॉपिंग करो। तो मैंने फिर आराम से अदरक थूम प्याज ख़रीद लिया। तो वापसी पे फिर बाबा जी ने मुझे कहा कि ले जाओ। मैं कहा दे दे। तो बहुत अच्छा और बड़ा खूबसूरत साग था। मैंने अच्छी तरह धो के बना लिया। लहसुन का एक फूल मैंने पूरा बना के छिलके उतार के, और मैंने लहसुन में हरी मिर्चें भी डाल दी उसके साथ। हरी मिर्चें तकरीबन मैंने 1 पाव से थोड़ी सी कम थी, लेकिन थी कम ही थी, ज़्यादा नहीं थी। तो ये घर पे मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलें सारी डाल देती हूँ। नमक मैंने इसमें डाल दिया कोई 1.5 चम्मच, और हल्दी मैंने आधा चम्मच, थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी, आधा चम्मच डाल दी। मुझे बाबा जी ने कहा बेटा तुम बनाओ, देखो बड़ा मज़े का बनेगा। ये ट्रिक भी मुझे बाबा जी ने बताया। मैं बनाती हूँ घर पे, मेरा अच्छा बनता है, लेकिन बाबा जी के कहने पे मैंने इस तरीके से बनाया और बहुत ही मज़े का मेरा साग बना। मैंने जिस जिस अपनी दोस्त को भेजा, मेरी दोस्तों ने, जो मेरी देवरानियाँ भी हैं, मेरी दोस्तें भी हैं, उन्होंने भी खाया, बहुत मज़ा आया। बिस्मिल्लाह पढ़ के जब मैंने देखा 3-4 घंटे बाद हल्की आंच पे ये गल गया था। 4-5 बजे के टाइम पे आ गई हुई थी गैस हमारी। तो फिर ये देखें ये गल गया था। मैंने इसे अच्छी तरह घोट के मैंने इसमें थोड़ा सा आटा ऐड कर दिया। तकरीबन 1 कप से भी थोड़ा सा कम था। तो मैंने इसमें आटा ऐड करके खूब अच्छी तरह से इसको मैंने घोटा। तो यकीन माने ये बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट हो गया। इतना मज़ेदार बना, मैं आपको क्या बताऊं। जिसने खाया उसने तारीफ़ की। मेरे शोहर ने कहा कि बहुत मज़े का बना है। तो तुम ऐसा करो, बच्ची के लिए व्हाट्सएप जा रहे हैं ज़रा मोमना को मिलने पिंडी, तो कह रहे थे तुम मुझे बच्ची के लिए पैक कर दो। मैं कहा आपकी बेटी पसंद ही नहीं करती। तो घर वाली बच्चियों ने तो माशाल्लाह चमचों से खाया। चमचियाँ निकाल निकाल के प्याले में डाल डाल के उन्होंने चमचों से खाया। फिर माशाल्लाह से असल में ना हल्की सी गैस आ रही थी, तो हल्की सी गैस पे पड़ा पड़ा ये माशाल्लाह से जायकेदार भी बन गया हल्की आंच से। तो मेरे तो कंधे ही ख़त्म हो गए, इतनी ज़ोर ज़ोर से मैंने इसको घोटा कि मेरे कंधों में दर्द शुरू हो गई। और आपको पता है आज ही बाज़ार जाना, आज ही लाना, आज ही पकाना, तो इंसान में कहाँ हिम्मत रहती है। बच्चियाँ साथ लग तो जाती हैं,
लेकिन आपको पता है कि ये इतनी मेहनत वाला काम है, ये कौन सा आसान काम है। मैंने कहा चलो मेरी दोस्तें भी खाएंगी, मेरे बच्चे भी खाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। ये देख लें, इन फुटकियों का मतलब है कि अब इसमें पानी नहीं है और ये बड़ा अच्छा पक गया है। जी जनाब, ये मैं ऑयल डाल रही हूँ। हमारे पास एक बच्ची आया करती थी, वो कहती होती थी, बाजी घी सवारे हंडिया बरी बहू का नाम। यकीन माने वही बात है कि ऑयल से ही खाने में लज्जत पैदा होती है। तो मैं इसीलिए कम ऑयल डालती हूँ, मैं ज़्यादा ऑयल नहीं डालती। कम करते करते भी ज़्यादा ऐड हो जाता है। ये छोटे साइज़ की मैंने प्याज बारीक बारीक काटी थी। मैंने कहा चलो अब तड़का भी लगा लूँ साथ ही, बच्चों ने तो खाना था ना। 4-5 बजे का रखा हुआ, 8:30 जाके कहीं ये पक्का है। तो मैंने कहा चलो जी जनाब, इसको सिर्फ नरम करना है प्याज को ऑयल में, आपने इसको गोल्डन नहीं करना। गोल्डन करेंगी तो फिर लहसुन जो है ना, लहसुन जब गोल्डन होगा तो ये जल जाएगा प्याज। ये जनाब देखिए, गौर से देखें, ये प्याज बस अब हल्का सा नरम हो जाएगा तो हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। लहसुन को भी इसी तरह, जब लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू होगा ना, फिर हम अदरक ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का तो हमने पूरा एक फूल छोटा लिया था, उसे भी बारीक बारीक काट लिया था। तो जो अदरक है वो 1 इंच का टुकड़ा लेके, आपको पता मैंने तो अदरक फ्रीज़ की हुई होती है, तो मैं बारीक बारीक काट ली थी। मैंने तो सारी अदरक अपनी जो आज भी लाई वो भी फ्रीज़ धो के कर दी थी। ये अदरक का 1 इंच का टुकड़ा मैंने बारीक बारीक काट लिया था। मैंने कहा चलें, खुशबू आ रही थी, बड़ी भीनी भीनी सी, बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही थी। मैंने कहा चलो सब खाएंगे, खाएंगे भी और खिलाएंगे भी। ये देखें, ये लाइट लाइट सा गोल्डन हो गया था। एक हरी मिर्च मैंने काट दी थी, मैंने कहा कहीं मिर्चें ज़्यादा हो गई तो बच्चे बेचारे तरफे ना, तो इसलिए मैंने एक ही हरी मिर्च इसमें ऐड की। ज़्यादा तेज़ मिर्चें हम लोग तो खाते नहीं हैं, फिर भी मैंने ये कुटी हुई लाल मिर्चें जो थी आधे चम्मच से भी कम, और नमक मैंने तकरीबन आधे चम्मच से भी कम ऐड कर दिया। मैंने कहा चलो अब इसका भी तो जायका बनाना है ना। तो आधा साग, तकरीबन जो आधा साग था ना, पूरा कंप्लीट साग में से आधे साग को मैंने तड़का लगा दिया। आधे में से मैंने एक अपनी दोस्त के लिए बोल बनाया और एक मैंने दोबारा खाने के लिए बोल बनाया। मैंने कहा जब बच्चों का मूड होगा बच्चे फिर से दोबारा तड़का लगा लेंगे। ये तो हमारा सुबह शाम ही जाएगा, अभी भी हमने खाया तो हमारा कितना बच गया, बाकी ये सुबह चला जाएगा। मेरी एक देवरानी है, लेकिन वो उम्र से मेरे से बड़ी हैं, वो बाजी हैं, तो एक प्याला मैंने उन्हें बना के भेजा। और एक मेरी दोस्त है, वो भी मेरी रिश्ते में देवरानी है और बहुत अच्छी है, बहनों से भी ज़्यादा अच्छी है। एक बाउल छोटा मैंने उसे बना के भेजा। मैंने कहा चलो खाओ। ये देखें, ये इतना घी चूसता है, ये 1 मिनट में ये सारा ऑयल जो है ख़त्म हो जाएगा। और फिर मैंने इस पर ढक्कन दिया। ढक्कन देने के बाद जब ऑयल इसमें से निकला तो मक्खन डाल के फिर मैंने अपनी बाजी जान को भेजा और बाजी ने बहुत तारीफ़ की। और अल्लाह हाफिज़। लाइक कीजिए, शेयर